आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के तमाम नेता उसके रडार पर हैं और एक के बाद एक कुछ लोगों ने पार्टी भी ज्वाइन की है, इधर कांग्रेस का कुनबा क्या सिकुड़ता जा रहा है। आज फिर एक खबर आई कि मनीष खंडूरी, पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी के सुपुत्र, जिन्होंने पिछली दफ़ा कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो ठीक लोकसभा से पहले पार्टी की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या वो बीजेपी में जाएंगे, कुछ ही समय बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन चर्चाएं यही चल रही है कि क्या पौड़ी से उन्हें भाजपा मैदान में उतार रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, वो देख रहा है। लंबे समय से वो कार्यकर्ता जो सालों से 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आज उनके मन में क्या बीत रही है जब कांग्रेस के लोग छोड़ते हुए पार्टी को जा रहे हैं। राजेंद्र शाह हमारे साथ मौजूद हैं, लंबे समय से कांग्रेस के सिपाही रहे हैं। शाह जी, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर आज आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है कांग्रेस में, लोग आते हैं फिर छोड़ के चले जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, हो क्या रहा है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो दुखद ये है कि वो लोग छोड़कर जा रहे हैं जिनको अपेक्षा से ज़्यादा मिल गया है। कई लोग तो ऐसे हैं कि जो आए और कांग्रेस से फ़ायदा उठाकर और फिर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रति अब तो कम से कम कांग्रेस हाईकमान को सजग होना चाहिए और अपने ही जो कार्यकर्ता, वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं, उनमें से ही चुनकर जो आगे उनको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक तरफ वो कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद, और दूसरी तरफ जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि मनीष खंडूरी जी को पौड़ी लोकसभा से टिकट दिया जा रहा है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं भाजपा के हाईकमान से, भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं जो कार्यकर्ता भाजपा में रहकर भी पूरी ईमानदारी से वोट डाल रहा है। आज मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी ऐसे आया राम गया राम के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए और अपनी पार्टी को ये बताना चाहिए कि ये परिपाटी ठीक नहीं है। किसी भी पार्टी में आप क्यों कार्यकर्ता का शोषण करते? जो कार्यकर्ता आपके साथ आपकी पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, क्या उसमें इतनी लायकात नहीं है? क्या उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके? क्यों आप इधर उधर से लाकर जो है चुनाव लड़ा था? ये परिपाटी ठीक नहीं है, ये परिपाटी भी बंद होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये तभी संभव है। देखिए, कांग्रेस में तो खुल के विरोध कर दिया जाता है, कांग्रेस में जो गलत है वो गलत है, लेकिन भाजपा में भी अब ये कोशिश करनी चाहिए कार्यकर्ताओं को, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको भी अपने हाईकमान को दबाव में लेने के लिए करना चाहिए। और अगर ऐसे लोग कहीं चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं तो उनको निश्चित तौर पर हराना भी चाहिए। शाह जी, पिछली बार का लोकसभा चुनाव था, मनीष खंडूरी पार्टी में शामिल हुए, पौड़ी में क्या कार्यकर्ताओं की कमी थी क्या कांग्रेस में? फेहरिस्त लंबी है, दरी बिछाने वाले, कुर्सी लगाने वाले कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी और बुढ़ापा आ गया उनको टिकट दिया नहीं, मनीष खंडूरी को दे दिया। उस समय तो पूरी कांग्रेस पीछे खड़ी थी। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ ये इस तरह के हाईकमान को डिसीजंस भी नहीं लेना चाहिए कि वो कोई भी व्यक्ति आए और सीधा उसको जो है आप कांग्रेस पार्टी का टिकट दे दे। ये अच्छी परिपाटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आए, पहले वो कांग्रेस की सेवा करे, कांग्रेस के लिए काम करे, 2, 4, 5, 7 साल 10 साल काम करे, उसके बाद आप उसको टिकट दे दीजिए, कोई वो नहीं है। लेकिन जो कार्यकर्ता लगातार आप पौड़ी लोकसभा में आप ये लगाइए कि मैं लगभग पिछले 25 सालों से लगातार जो है पूरे पौड़ी के उन 15 ब्लॉक, पौड़ी के 9 ब्लॉक, चमोली के, और वर्तमान में जो देवप्रयाग और जो रामनगर की जो विधानसभा और नरेंद्र नगर की विधानसभा भी जो शामिल की गई है पौड़ी लोकसभा में, लगातार पूरे पौड़ी लोकसभा के क्षेत्र में चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। लेकिन हम सिर्फ इसलिए कि ठीक है, कांग्रेस हाईकमान जिसको भी टिकट देता है हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अब कांग्रेस हाईकमान को भी बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अब ये परिपाटी ख़त्म करके अपने ही कार्यकर्ताओं में से, अपने ही लोगों में से अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। और जो लोग जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कांग्रेस को उनको किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेना चाहिए। शाह जी, बहुत जितना कांग्रेस ने उत्तराखंड में झेला, 2016 में आपके 9 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे, सरकार गिरी गई, वापस आई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वो बात अलग है। लेकिन उनमें से जो लोग छोड़ के गए देर सवेरे, यशपाल आर्या आज आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, आप ही की पार्टी में है, वो बात अलग है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि एक आम कार्यकर्ता का मनोबल लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की जब गतिविधियां होंगी, मनोबल तो थोड़ा टूटेगा। निश्चित तौर पर देखिए, कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं इस बात का
दुख तो होता है कि देखिए जिस व्यक्ति को हम लगातार जो है पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ा रहे हैं और वो व्यक्ति अचानक मैदान छोड़कर चला जाए। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारे पास एक से एक जांबाज नेता हैं जो चुनाव लड़ने में सक्षम है पूरी तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये सोचता है जिसके लिए हमने मेहनत की, पूरी ईमानदारी के साथ हमने तन मन धन से मेहनत की, और वो कार्यकर्ताओं का उस मेहनत पर पानी फेरकर दूसरी जगह चला गया, तो इस बात का दुख तो होता है। लेकिन फिर भी पौड़ी लोकसभा में हमारे पास आज भी एक से एक जाबाज है जो टिकट मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ उनमें से किसी को भी टिकट दिया जाएगा। निश्चित तौर पर पौड़ी लोकसभा में तमाम कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ लगेंगे और इस बार बदलाव निश्चित तौर पर दिखेगा। और जो उत्तराखंड की 5 सीटों पर बहुत नज़दीक कड़ा मुकाबला इस बार कांग्रेस भाजपा का होने वाला है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र शाह। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूटा है। लोकसभा चुनाव में जाने की कांग्रेस तैयारी कर रही है, 5 सीटों में टक्कर देने की बात हो रही है। दिल्ली में लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई। अब चुनाव समिति के सामने वो 5 नाम तय होने हैं जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की अगुवाई करेंगे, जिनके नाम पर कांग्रेस लड़ रही है। वो अभी तय नहीं हो पाया। इधर मनीष खंडूरी जो कि पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ चुके हैं पौड़ी से, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। अब देखना ये है कि खबरें जो आ रही हैं, क्या पौड़ी से बीजेपी उनके नाम पर दाव लगाने जा रही है, और इधर कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या रहेगा पौड़ी सीट पर। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।